तो जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है, उसी का दाहिना हाथ बताया जा रहा है अर्शदीप डल्ला, जिसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड निज्जर से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। खुलासा यही है कि अर्शदीप पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा बना हुआ है और उसने बेहद खतरनाक साजिश रची थी, जिसके निशाने पर थे भारत में आरएसएस के नेता और कुछ धार्मिक नेता भी। खालिस्तानी आतंकी के बारे में सनसनीखेज खुलासा। कनाडा में बैठ रच रहा था भारत में खून खराबे की साजिश। आईएसआई के इशारे पर आतंकवादी वारदातों की रची गई साजिश। दिल्ली पंजाब में बड़ी वारदात का खौफनाक प्लान। खालिस्तानी आतंकवादी के निशाने पर आरएसएस और धार्मिक नेता। अभी राज फाश हो चुका है कि कनाडा में बैठा अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला कनाडा में ही मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर साजिशें रच रहा था। यह उसी अर्शदीप डाला की सबसे ताजा तस्वीर है। आज तक के पास मौजूद ये दस्तावेज उसी अर्शदीप की काली करतूतों पर रोशनी डाल रहे हैं। भारत की अदालत में जमा ये दस्तावेज दरअसल दिल्ली पुलिस की वो स्पेशल चार्जशीट के पन्ने हैं जिसमें अर्शदीप डाला का सारा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल चार्जशीट के मुताबिक अर्श डाला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर दिल्ली और पंजाब में आतंकवादी वारदातों की साजिश रच रहा था। आतंक के इस डीप रूटेड कॉकटेल के निशाने पर आरएसएस लीडर, धार्मिक नेता और पंजाब में शिवसेना लीडर और साधु हैं। अर्श डाला ने पंजाब के शिवसेना के लीडर की रेकी भी करवाई थी, लेकिन किसी वजह से प्लान फेल हुआ था। अर्श डाला ने लश्कर के साथ मिलकर जनवरी 2023 में दिल्ली में राजकुमार नाम के एक शख्स की गला रेत कर हत्या करवाई थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इसी साल जनवरी में जहांगीरपुरी में नौशाद और जगजीत सिंह उर्फ जैसा को गिरफ्तार किया था। नौशाद पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के आतंकवादियों के इशारे पर काम कर रहा था, जबकि जगजीत कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के इशारे पर काम कर रहा था। नौशाद और जगजीत दोनों एक ही फ्लैट पर एक साथ आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों ने राजकुमार नाम के एक शख्स का गला काटा और वीडियो अर्श डाला को भेजी थी। पंजाब में लगातार टारगेटेड किलिंग करवा रहा है अर्श डाला। दीप सिंह उर्फ अर्श डाला पंजाब के मोंगा का रहने वाला है। पहले वो एक गैंगस्टर था। पंजाब में उसके ऊपर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2020 के आसपास वो पंजाब से फरार होकर कनाडा में पहुंच गया। उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हरदीप निज्जर के साथ मिलकर लगातार पंजाब में टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने लगा। उसकी करीबी पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के साथ भी बताई जाती है। जांच एजेंसियां भी इन दिनों गैंगस्टरों का कनेक्शन आतंकवाद और आईएसआई से टटोल रही हैं। जांच एजेंसियों का अंदेशा है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर पूरे देश में अपना नेटवर्क चला रहे हैं और वो भी आतंकवादी संगठनों की मदद से। वहीं पिछले दिनों कई मामलों में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गैंगस्टर के नेटवर्क का इस्तेमाल करके देश के अलग अलग हिस्सों में वारदात करवा रही है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। सवाल ये उठता है कि आखिर ये अचानक गुनाह की दुनिया में ये कौन सा नाम चमकने लगा जिसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसियां हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के पास एक डॉसियर है जिसमें अर्शदीप डल्ला का सारा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। अर्शदीप डल्ला का पूरा कच्चा चिट्ठा। हरदीप निज्जर से भी खतरनाक है अर्शदीप। खुफिया एजेंसियों के रडार पर अर्शदीप डल्ला। अर्श डल्ला के डोजियर से खुल गया पूरा राज। यह दिल्ली पुलिस का वो दस्तावेज है जिसके पन्ने इस वक्त देश की अदालतें पढ़ रही हैं, मगर कुछ इबारतें आज तक के हाथ लगी हैं तो उस आतंकवादी का सारा कच्चा चिट्ठा भी सामने आ गया जो 7 समंदर पार बैठकर भारतीय खुफिया एजेंसियों का सबसे नया और ताजा सिरदर्द है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक अर्श डल्ला खालिस्तान के समर्थक हरदीप सिंह निज्जर से भी खतरनाक है, क्योंकि उसका किलिंग रिकॉर्ड काफी डरावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों की ओर से तैयार एक डोजियर में अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला को सूचीबद्ध किया गया है। अर्श डल्ला जुलाई 2020 में भारत से भाग गया था। उसे कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक तत्वों में से
एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अर्श डल्ला का किलिंग रिकॉर्ड केटीएस प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर से भी बड़ा है। ताजा खुलासा यही है कि अर्शदीप कनाडा के सरे शहर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहा है। पंजाब से फरार होकर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के साथ भी हाथ मिला लिया है। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चार्जशीट के जरिए किया है। दरअसल जनवरी में दिल्ली में राजकुमार नाम के एक शख्स की गला रेत कर हत्या की गई थी। उस मामले में नौशाद और जगजीत को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। दोनों ने पूछताछ में बताया था कि अर्श डल्ला ने दोनों को टास्क दिया था कि आरएसएस लीडर, किसी धार्मिक नेता और पंजाब में शिवसेना के एक लीडर की हत्या करनी है। अपनी वफादारी साबित करने के लिए दोनों ने दिल्ली में राजकुमार की हत्या की और उसका वीडियो अर्श डल्ला को भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक अर्श डल्ला मूल रूप से पंजाब के मोगा के डल्ला गांव का रहने वाला है। वो कई संगठित आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन समेत कई उग्रवादी संगठनों के साथ वो जुड़ा है। बताया जा रहा है कि अर्श डल्ला कुख्यात कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से भी जुड़ा है। उसका पासपोर्ट जालंधर से 1 सितंबर 2017 को जारी किया गया था और 31 अगस्त 2027 तक वैध है। अर्श डल्ला 2020 में सक्रिय हुआ। वो मुख्य रूप से आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने, सीमा पार से हथियार की सप्लाई की व्यवस्था करने, धन जुटाने और पंजाब में टारगेट किलिंग कराने में शामिल रहता है। फिलहाल अर्शदीप कहां है, किस हाल में है और उसका अगला कदम क्या है, इसका तो अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, मगर इतना तो तय है कि अब वो पूरी तरह से हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों के रेडार पर आ चुका है और रेडार पर आई चीज ज्यादा देर तक बच नहीं सकती। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।